के बाद भगवत गीता महात्म्य पढ़ेंगे। कौन महात्म्य पढ़ने वाला है? कृपया पढ़िए। हरे कृष्ण। महात्म्य आप में से कोई पढ़ेगा? पढ़िए, रुचिका माता जी पढ़िए। चलिए, आया नहीं अभी तक महात्म। आया नहीं है प्रभु जी। विधि माता जी स्क्रीन शेयर कीजिए ना जरा। आज प्रभु जी मुझे अंबर देखे, चलो सबको दो। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान विष्णु पद अपनोति भय शोकादि वर्जिता। गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परश्च ने संति ही पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम संसार मल नाशनम। गीता सुगीता कर्तव्या किम्मने शास्त्र विस्तरे विस्तरे या संपद्मनाभ नाभ्य मुख नाभस्य मुख पद्मादिनी सुता भारत मृत सर्वम विष्णु वक्र दिनी सुतम। गीता गंधोक्कम पित्वा पुनः जन्म न विद्यते सर्वपुष्णितो गावो गोगदा गोपाल नंदनम पातो वत् सुधी भोक्ता दुग्धम गीता मृत महतम। एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एको मंत्रस नामानि यानि कर्माप्यकम तस् देवस सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवत गीता सत्र में। तो स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागत, आभार और धन्यवाद। गुरु गौरांग कृपा से हमारा चल रहा है अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, और श्लोक क्रमांक 29। बहुत सुंदर श्लोक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। पढ़ो विधि माता। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। हरे कृष्णा प्रभु जी। और पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ रही प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। भोक्ताराम यत् तपसाम तपसाम सर्वलोके महेश्वरम स्वहिदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिक्षयति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुहृदम है, सुहृदम। जो पहला शब्द है वो है सुहृदम। हाँ ठीक है, हाँ बहुत हाँ, अच्छा। पढ़ो आगे। पढ़िए पूजा सैनी माता जी। हरे फिर उसके कृष्णा बाद विनय जी, गुरु जी। फिर विनय जी पढ़ लेंगे। हाँ पढ़िए पूजा सैनी माता जी। तारम यज्ञ तपसा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व महेश्वरम सुहृदम सर्वभूत माम शांति मृच्छति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पढ़िए विनय जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। दंडवत प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
भोक्तारं यज् तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। हरे हरि कृष्णा। बोल, हरि बोल। पांचाल बहनें पढ़ेंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। भक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानम मा शांति मुच्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़िए, पढ़िए पारुल माता। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। भोक्ता भोक्तारं यज्ञ तपस्यां सर्वलोकम महेश्वरम शुद्ध। ये प्रभु जी क्या है पहला? सुहृदम। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शांति मृतच्छति। हरे कृष्ण प्रभु हरि जी। बोल। हरे कृष्णा। अनुवाद माधव। माधव पढ़िए, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। भोक्ता भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शांति मृच्छति। हरे कृष्णा। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, बहुत ध्यान से सुनिए, एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। कहीं भी किसी के मुख से ऐसे शब्द सुने आपने जो ऐसे शब्द कहता हो, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हम सब शांति चाहते हैं, चाहते हैं नहीं चाहते? आपको पता है, केवल ह्यूमन बीइंग्स नहीं, हर कोई शांति चाहता है, लेकिन पता नहीं है वास्तविक शांति है कहां। तो यहां भगवान बता रहे हैं, हमारे अंदर ना एक भावना है कि हम भोक्ता हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं हम भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? भगवान है। हम क्या है? भोग्य हैं। हम क्या है? भोग्य हैं। भोक्ता भगवान है। जब तक हम भोक्ता बने रहेंगे, अपने कर्म फलों के भोक्ता बने रहेंगे, तो क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे बहु दुस्तारे कृपा ही पाहे पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मेरे मूर्ख मन, हे मूर्ख मन, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का ही भजन कर। तात्पर्य अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा। हरि बोल। के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है
कि भगवान समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों में तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। हमारा स्वामित्व भाव ही खत्म नहीं होता। हम क्या हैं? दास हैं। लेकिन हमारा स्वामित्व भाव जो है, जो हमारा कर्तापन का भाव है, वो हमारे बीच में और भगवान के बीच में सबसे बड़ी दीवार है। हो सकता है मुझे 5 मिनट के लिए उठना पड़े, तो या तो आप विधि माता 5 मिनट के लिए कीर्तन कीजिएगा, ठीक है? 5 मिनट लग सकते हैं, जब तक कोई आता है। मैं पढ़ रहा हूं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़ा देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वत उपनिषद भगवान को तमीश्वर राणाम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। हर जगह देखिए, 1945 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मीनिंग क्या था? कि विश्व में शांति हो। लेकिन आप देखिए, आज 2025 हो गया, लगभग 80 साल हो गए ना, 55 और 25 80। शांति कहीं है? हर जगह लड़ाई चल रही है। भारत पाकिस्तान, चाइना, भारत बांग्लादेश, अभी वो थाईलैंड और एक कंट्री में हो रही थी, रशिया यूक्रेन में चल रही थी, और एक कंट्री में इजराइल और ईरान में चल रही थी। रोज लड़ाइयां बढ़ रही हैं, और हम सब चाहते शांति हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता शांति है कहां। प्रभुपाद कहते थे शांति मिल सकती है अगर हम ये सब समझ लें कि सारी भूमि किसकी है? गोपाल की है या नहीं है? जब भगवान कह रहे हैं वो केवल इस लोक के नहीं, सर्व लोकों के भोक्ता हैं, तो लड़ाई का कोई बात ही नहीं है। वो समस्त के स्वामी है, समस्त देवताओं के स्वामी है, लेकिन हमारा स्वामित्व भाव खत्म नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि शांति, तो शांति क्या है? देखिए, ये सारा संसार ना जल रहा है। किस चीज से जल रहा है? कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, अहंकार, इनके अंदर जल रहा है। अगर थोड़ी बहुत शांति कहीं है, तो वो कहां है? जब हम अपने आप को भगवान का दास समझें, अपने वास्तविक स्वरूप को समझें। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं, और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। हम अपने आप को स्वामी समझते हैं, लेकिन देखिए ना, 2020 में कोरोना आया, ठीक है? 2.5 ग्राम का बग था जिसने पूरे के पूरे, आप सोचिए, विश्व को हिला दिया। 72 दिन हम अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम के बीच में थे, इसके अलावा कहीं जा नहीं सकते थे। केवल एक 2.5 ग्राम का बग, और हम क्या समझते हैं? हम इतने पैसे वाले हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कोरोना ने थोड़े समय के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हुई, हाँ। उससे पहले आप कहोगे कि इसमें कोरोना में अच्छा क्या था? कोरोना ने हमें हमारी औकात दिखाई थी, लेकिन हम इतने ढीठ हैं, हम हमारी औकात फिर भूल जाते हैं। एक पंजाबी के बड़े सुंदर शब्द हैं, आज से कई साल पहले मैं एक गाना गाता भी था, गाना कह लीजिए, भजन कह लीजिए। चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी, मैनू मेरे माल का औकात विच रखी। भगवान जहां भी रखना, चंगे यानी कि अच्छे, माड़े चाहे बुरे, चंगे चाहे माड़े, तू हालात विच रखी, मैनू मेरे माल का औकात विच रखी, कि मैं मेरी औकात नहीं भूलूं। और मेरी औकात है क्या? मैं भगवान का सेवक हूं। एज सिंपल एज दैट। बन के क्या बैठा हूं? जब तक ये आदि व्याधि उपाधि में फंसे रहेंगे, मैं कौन हूं, फलाना हूं, मैं कौन हूं, ढिमकाना हूं। मान लीजिए, कोरोना के समय की घटना बताता हूं। 1500 करोड़ की पार्टी थी, पुणे का बिजनेसमैन था। उसके उसके परिवार ने उसको लिया नहीं था उसकी बॉडी को जलाने के लिए, क्योंकि अपना डर था। आप सोचिए,
था या नहीं बताइए? कहाँ गया उस समय का प्रेम, कहाँ गया उस समय का मोह? आज मैं जिन बच्चों से बहुत प्रेम कर रहा हूं, आज से 20 साल बाद जब मैं अगर जीवित रहा तो खांसता हुआ बैठूंगा तो वही बच्चे कहेंगे बुड्ढा मर्दा नहीं मंजी छड़दा नहीं। कहेंगे या नहीं कहेंगे बताओ? प्रैक्टिकली कहेंगे या नहीं कहेंगे? हंसिए मत, सब यही होने वाला है। इसीलिए महाराज के इन वचनों को बहुत ध्यान से अपने जीवन में सब धारण करने का प्रयास करें, मैं साथ में। जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे सभी विपद में कोई साथ नहीं जाता है। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगा गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। आगे क्या कहते हैं, बड़े सुंदर शब्द हैं। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दुनिया के जो बने पुजारी वो आखिर कंगाल हुए। जिन्होंने ये सोचा ना, जो दुनिया के पुजारी बने हैं, मेरा 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 मेरा, हमेशा ऐसे बोला करो तेरा 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 तेरा। जब तक ऐसे करते रहोगे आसान जिंदगी रहेगी। मैं एक बहुत सुंदर आपको छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति था, जो संत थे, संत के दो शिष्य थे। संत ने क्या किया, एक व्यक्ति को बोला 1 मिनट कोई आया है, मुझे 5 मिनट लगेंगे, आप में से कोई भी कीर्तन कीजिए ना प्लीज, 5 मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंजू माता। जी माता जी, मैं कर रही हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्ण। अभी आप एक चीज को बड़े ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति जिसको शुगर हो और वो कहे मैंने चीनी खानी छोड़ दी, तो वो क्या है? उससे तो जबरदस्ती छुड़वाई गई ना। तो इससे बेटर है ना कि हम समय से पहले छोड़ दें। अगर हम आसक्ति छोड़ देंगे, अगर हमारी इच्छाओं को हम सीमित कर लेंगे, अगर हमारी इच्छाओं को हम आध्यात्मिक कर लेंगे, तो इसी जीवन में मुक्ति हो सकती है। मुक्ति का मतलब ही है कि जीते जी व्यक्ति की इच्छाएं बहुत सीमित हो जाना। यानी केवल अगर प्रसाद पाना है तो उतना पाना है कि जितना शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए जरूरी है। धन कमाना है तो उतना कमाना है जितनी हमारी बेसिक नीड्स हैं। धन की प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसमें आसक्ति की। जिसको मैं ये कह रहा था, मेरा मेरा मेरा। जैसे महाराज जी एक शब्द कहते हैं, उसके शब्द हैं मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा अटक रहा है, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है। मतलब मैं और मेरा के चक्कर में। और देखिए सबकी यही स्थिति है, सबकी। तो मैं बीच में आपको एक जाते समय एक कथा की बात कर रहा था, मुझे मुझे पूरी कथा ध्यान नहीं है, लेकिन उसका तात्पर्य मैं आपको बताता हूं क्या है। कि एक संत अपने शिष्यों को कहते हैं कि तू एक काम कर, तुझे यहां से काफी दूर तक जाना है। दोनों को एक बैग दे देते हैं, दोनों को। और एक को कहते हैं तुझे क्या करना है, तुझे जो चीज इसमें अच्छी है वो बांटती जानी है, और दूसरे को कहना है तुझे समेटते जाना है।
और जो पहले डेस्टिनेशन पे पहुंचा उसको विजयी घोषित कर दिया। अब जो समेटने वाला व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, जो मिल रहा है उसको समेटता जा रहा है, जो मिल रहा है उसको समेटता जा रहा है। क्या हुआ, वजन बढ़ता गया, वजन बढ़ता गया, वजन बढ़ता गया, वो चल नहीं पा रहा। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको बांटता जा रहा है, बांटता जा रहा है, बांटता जा रहा है। तो क्या हुआ, वजन घटता गया, वजन घटता गया और वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। अब कभी कभी ट्रकों के पीछे ना कुछ लाइनें लिखी होती हैं, पढ़ी होंगी आपने। पहले के जमाने में तो भूत बना होता था, लिखा होता था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आपने से पढ़ी है किसी ने? हमारे समय में तो ये बहुत होता था। एक दिन मैंने एक ट्रक के पीछे लाइन पढ़ी थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, और मैं उसे कोशिश करता हूं जीवन में धारण करने की, लेकिन होता नहीं है। सामान जितना कम होगा जाना उतना आसान होगा। अभी देखिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के पास बहुत सामान होगा तो मरते समय चिंतन किसका होगा, सामान का होगा। अगर हमारे पास गिने चुने चीजें हैं तो कहां से चिंतन होगा, चिंतन हमें करना है ठाकुर जी का, क्योंकि अंत समय में भगवान के अलावा या गुरु के अलावा अगर हमारा किसी का भी चिंतन हुआ तो हम इसमें फंस जाएंगे। धन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मकान हो, दुकान हो, संतान हो, कुछ भी हो, हम फंस जाएंगे। प्रभुपाद जी का चिंतन हो या हमारे जो गुरु महाराज जी हम उनका चिंतन करें तो हम धाम में जा सकते हैं। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है। आगे कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है, भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं। परमेश्वर का मतलब परम ईश्वर, तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। जो लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं ना, उन्हें इस बात पे समझना चाहिए, बिना अथॉरिटी के देवी देवता कुछ दे नहीं सकते। अगर मान लीजिए अगर आप कैशियर के पास जाके, लक्ष्मी के पास जाके कैश मांग रहे हैं ना, तो बैंक मैनेजर की जब तक साइन नहीं होगी, जब तक वो रेकमेंड नहीं करेगा, हमें पैसा मिलेगा नहीं। क्योंकि वो सब एक उनको ड्यूटी मिली हुई है, सब भगवान के आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार होती है। समझ में आ गया कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार होती है? दूसरे या तीसरे अध्याय में हमने कर्म योग, तीसरे अध्याय का नाम भी कर्म योग है और 5वें अध्याय का नाम भी कर्म योग है। लेकिन कर्म योग की व्याख्या हमने समझी थी कर्म, विकर्म, अकर्म। क्या व्याख्या थी विधि माता? कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। विक विकर्म कर्म थे जो सकाम कर्म है जी, जो जो हमारे अच्छे पुण्य हो गए जैसे, और विकर्म थे जो हमारे बुरे कर्म है जैसे पाप हो गए। और ये दोनों हमें बंधन से मुक्त नहीं करते, वापिस इसी में फंसा देते हैं। और अकर्म हो गए जो कृष्ण भावना भावित कर्म है हमारे, जैसे प्रसाद, जैसे भोजन ग्रहण किया तो प्रसाद, प्रसाद अगर हम ग्रहण करेंगे उस प्रकार से, या कोई भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान के अधीन होके कर रहे हैं और अ, उनको सारा समर्पित करके कर रहे हैं, तो वो हमारे अका अकर्म हो गए। और वो हमें विकर्म की, बोलिए बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, और वो हमें कर्म बंधन में या किसी भी भव बंधन में नहीं फंसाते। नहीं फंसाएंगे। विकर्म की व्याख्या को हम यूं समझेंगे, आपने जो कहा सब सही था, लेकिन विकर्म का मतलब जो शास्त्र में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। ठीक है, कर्म जो शास्त्र में प्रिस्क्राइब्ड है लेकिन उसमें सकामता है। ठीक है, और विकर्म जो शास्त्र में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। कर्म तो हम सब कर ही नहीं। और अकर्म क्या है? जो कृष्ण भावना भावित कर्म है। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। आगे कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है
और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कैसा ज्ञान? आत्म साक्षात्कार का ज्ञान कि मैं कौन हूं। शकुंतला माता जी, मैं कौन हूं? आप कौन है बताइए? अनम्यूट कीजिए। आज मीनाक्षी बैठी नहीं है आपके साथ? नहीं गुरुजी, आज वो सो गई है जल्दी। अच्छा, बताइए आप कौन है? गुरुजी क्या है कि हम आत्मा है। हम जीवात्मा हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने आप को समझते क्या हैं? कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। देखिए, हम अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं। अभी जो चोला मैंने पहना है ना, जैसे आपसे कोई आपकी पहचान पूछे तो आप कहोगे मेरा नाम शकुंतला है, ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर हम ये समझे तो जीवात्मा ने आज स्त्री का चोला पहना तो वो स्त्री हो गई, कल पुरुष का चोला पहना तो वो पुरुष हो जाएगा, कुत्ते का चोला पहनेगा तो कुत्ता हो जाएगा। लेकिन हम अगर इसको यूं समझे, अगर आज मैंने टी शर्ट पहनी है तो क्या मैं टी शर्ट हो गया? कल मैं कुर्ता पहनूंगा तो कल मैं क्या कुर्ता हो जाऊंगा? नहीं, नहीं। मेरी पहचान तो वही रहेगी ना जो है। लेकिन हम करते किस चीज से अपनी पहचान? कपड़ों से। जो आत्मा ने कपड़े धारण किए हैं, दूसरा अध्याय आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, दूसरा अध्याय का अर्थ था वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय। ये श्लोक है दूसरे अध्याय में कि जिस प्रकार देहधारी जीव आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। तो कपड़ों को बदलने से हमें मोहित नहीं होना चाहिए। हमें मरने का डर क्यों है? कितनी घबराहट होती है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन जिस दिन हमें बताएंगे कि भाई आत्मा तो मर ही नहीं सकती और मैं तो हूं ही आत्मा। कपड़े अगर मैंने बदल लिए, आज मान लिया मैंने पुरुष का चोला पहना है, कल हो सकता है स्त्री का चोला मिल जाए, कर्म के अनुसार इंद्र का चोला मिल जाए, ब्रह्मा जी का चोला मिल जाए, अगर भक्ति पूर्ण हो गई तो धाम में चले जाएंगे, आध्यात्मिक शरीर मिल जाए। तो चोलों से हमें मोह परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम हमारी पहचान किससे कर रहे हैं? अपने कपड़े से। ये पहचान जो है वास्तविक पहचान नहीं है। इसको थोड़ा डीप से आज और समझा देता हूं। अगर मान लीजिए अभी आप यहां पर बैठे हैं, मैं यहां पर बैठा हूं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। अगर अभी मेरे शरीर में से आत्मा निकल के चली गई, ठीक है, तो मेरा शरीर क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। फिर भी अगर लोग कहेंगे ना हरिसुता प्रभु जी सोए पड़े हैं, तो हरिसुता प्रभु जी तो यहीं सोए थे, निकला क्या? आत्मा निकली ना। लेकिन हम हमारी पहचान किससे कर रहे थे? शरीर से कर रहे थे ना। अब एक चीज को समझिए कि शरीर के लिए आप सुबह से लेकर रात तक कितनी मेहनत करती हैं। बच्चों को उठाना, बच्चों को पढ़ाना, पति के लिए प्रसाद बनाना, उनको काम पर भेजना, सब कुछ करती हैं, सारा सब सही है। लेकिन इस शरीर की वैल्यू कब तक है? जब तक इसमें आत्मा है। आत्मा निकल गई तो ये शरीर खत्म। अब बड़ा दिमाग लगाइए कि सुबह से रात तक आत्मा के लिए क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कुछ भी नहीं कहते गुरुजी, ऐसे ही भटकते रहते कुछ हैं नहीं जैसे करते कुछ। ना, और अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? जीवन व्यर्थ हो जाएगा। महाराज कहते हैं तेरे कर्म बड़े ने खोटे, तेनू यम मारण के सोटे। हम बड़े चतुर बनते हैं अपने आप को, लेकिन वास्तव में हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। मूर्ख क्यों हैं? क्योंकि उदाहरण के तौर पे एक चीज मैं कई बार उदाहरण देता हूं। मान लिया अभी हमारे सामने विनय जी हैं, अब विनय जी के पास एक रोल्स रॉयस गाड़ी हो, ठीक है,
और ये रोल्स रॉयस गाड़ी को ले जाकर और खेत में उससे खेत जोतना शुरू कर दें, तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा ना सही, क्योंकि खेत जोतने के लिए तो ट्रैक्टर होता है ना। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, हाँ जी। और हम कर क्या रहे हैं? हम जो काम ट्रैक्टर से करना चाहिए वो हमें क्या कर रहे हैं? रोल्स रॉयस से कर रहे हैं। और मनुष्य जीवन में हम क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो काम कुत्ता बन के किया था, बिल्ली बन के किया था, छिपकली बन के किया था, गधा बन के किया था, घोड़ा बन के किया था। क्या किया था? खाना खाया था, खाया था, सोने थे, सोए थे, बच्चे पैदा किए थे, किए थे, बच्चों के लिए घर बनाया था, बनाया था, बच्चों को चिड़िया भी उड़ना सिखाती है। हाँ, तो बताओ, ये मनुष्य का चोला मिला तो वही काम कर रहे हैं, तो क्या अच्छा हमने कोई तीर मार लिया? बस जो ये बात को समझ गया ना कि ये चोला मुझे एक विशेष काम के लिए मिला है, उसका जीवन सार्थक। बाकी सारे काम करने हैं, लेकिन वो जरूरी उतने नहीं है जितना जरूरी है भगवान की भक्ति। क्योंकि केवल मनुष्य चोले में ही भक्ति हो सकती है। कुत्ता बैठ के जप सकता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 2 बार फोन काटा, लेकिन बार बार कोई फोन कर रहा था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इस चोले में जो महत्वपूर्ण काम है, अगर हम वो समझ गए, क्या महत्वपूर्ण काम है? अंते नारायण स्मृति। यानी जीवन भर जो मैंने किया, मान लिया मैंने जीवन भर बहुत अच्छे काम किए, समय से बच्चों के लिए उठी, खाना पिया किया, पति की सेवा करी, सब कुछ किया, लेकिन भक्ति नहीं की, तो अंत समय में क्या होगा? ये मनुष्य चोला विफल चला जाएगा और मुझे 84 लाख योनियों में फिर भ्रमण करना पड़ेगा। बड़ा समझदारी से काम लेना है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं, आप एक चीज को समझिए। हम में से लगभग इस समय जो क्लास में लोग जुड़े हुए हैं, आज छोटे बच्चे कम हैं, बीच में छोटे बच्चे ज्यादा होते हैं। हम एवरेज एज पकड़ लेते हैं, 25 के कुछ हैं और बाकी 35, 30, 40, 45 लगभग इस एज के हैं। ठीक है, अब आप एक चीज को समझिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। आप में से मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आप लोगों को कल सुबह, सबकी बात हो रही है, बड़े जरूरी काम से बाहर निकलना है, और आप कल सुबह जब निकले तो आपने क्या देखा कि रात को आपने अपना मोबाइल चार्ज लगाना था, लेकिन आप अपना मोबाइल चार्ज नहीं लगा पाए। और जब आप निकल चुके हैं, मान लीजिए फ्लाइट में जा रहे हैं और आप फ्लाइट में बैठ गए, तो आपको क्या पता चलता है कि मैं चार्जर भी नहीं उठा पाया और मोबाइल भी चार्ज नहीं है और बैटरी बची हुई है थोड़ी, तो अब आप क्या करोगे? बोलिए विनय जी, बोलिए। अनम्यूट 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 अनम्यूट। मोबाइल चार्ज करने के लिए किसी और से चार्जर मांगेंगे। सिचुएशन ऐसी है, आपको चार्जर नहीं मिलना, फिर क्या करेंगे? मेरी प्रभु बात करूँ तो मैं जी, तो मोबाइल स्विच ऑफ करके छोड़ दूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी माता जी। प्रभु जी, हम मोबाइल को बड़े सोच समझ के यूज करेंगे। हम मोबाइल को बड़े सोच समझ के यूज करेंगे। ये विनय प्रभु जी ना, मतलब अलग ही ग्रह पे रहते हैं। कहते हैं मेरी जो इच्छा होगी तो मैं मोबाइल स्विच ऑफ भी कर दूंगा। यानी पीछे वाले जो हैं बढ़िया है, ये भावना ये इनकी। भौतिकवादी बात करते हैं प्रभु जी। भौतिकवादी नहीं है, मैं तो बंद कर नहीं, दूंगा। भौतिकवादी बात तो है, लेकिन कितनी बार बोलो इन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ करके छोड़ा है।
अभी देखो, हम इस बात को ऐसे समझेंगे, इसे समझना है। जैसा कि पूजा माता जी ने बोला, मान लीजिए हम इस बात को किस संदर्भ में कह रहे थे, सबसे पहले तो वो समझेंगे। हमें कलयुग में 70 साल की उम्र मिली है, आज की डेट हम पकड़ लें तो, ठीक है। 70 साल की उम्र हो सकती है ना कलयुग में, सब कुछ ठीक रहा तो, वो भी सब कुछ ठीक रहा तो, हाँ हो सकता है अभी सलट जाए, पता लगे सुबह तो पता चले हरिसुता प्रभु गए, टाइम क्या रखा है, यही कहानी हो गई। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं। तो अगर मान लीजिए 70% बैटरी थी, और उसमें से अगर मान लो अभी मेरी 43 है, तो मेरी बची कितनी, 27% बची। किसी की 45 है, उसकी 25% बची, किसी की 25 है, उसकी 45% बची। जिस संदर्भ में ये बात की जा रही थी उसे समझना है। और मान लीजिए किसी की 70 में से 65 है, तो उसकी केवल 5% बची। तो जिसकी जितनी बैटरी बची है वो क्या करेगा, उसका बड़ा ध्यान से उपयोग करेगा कि भैया आज मुझे फेसबुक पे नहीं जाना, आज मुझे इंस्टा पे नहीं जाना, आज मुझे कोई भी व्यर्थ का गाना नहीं सुनना, आज केवल और केवल फोन कॉल के लिए अपनी बैटरी बचा के रखनी है। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? जी प्रभु सबको जी। समझ में आ रही है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। अब जब हम, अब हमारे पास भी तो यही स्थिति है ना, हमारी पास बैटरी लिमिटेड ही बची है ना। अगर सब कुछ सही रहे तो 25% बची है, और जिसमें से भी समझो जब 5% रह जाती है, वो तो फिर जल्दी जल्दी डिम होने लग जाता है, अंत समय में तो काम भी नहीं होने वाले। तो कितनी बची है? कहने का मतलब है ये जो बाकी बची हुई बैटरी है उसका सदुपयोग क्या है? केवल भगवत चर्चा, केवल भगवान नाम, अपने हर कार्य को कृष्ण भावनामृत से समर्पित करके कार्य करो। संतान है तो संतान को भक्ति के पथ पे चलाओ, प्रसाद पाओ। अकेले में हो तो कृष्ण से बातें करो, सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें करो। अपने भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, भगवान का नाम जपो। जब माला पे जप सकते हो जपो, जब माला पे नहीं जप सकते, महाराज जी कई बार कहते हैं पंजाबी में, जिन्ना लोगों कोई टाइम नहीं है ना, उन्होंने वास्ते असी एक बढ़िया फार्मूला कढ़िया। की फार्मूला? रोटी बनानी आंदी है जी? आंदी है। रोटी बनाते बनाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो जी, हो गई भक्ति। फोन सबके पास है, जिसको फोन मिलाओ हरे कृष्णा जी। मैं अभी भी 50 लोगों को जानता हूं, मुझसे बात करेंगे तो हरे कृष्णा बोलेंगे, लेकिन आज भी दूसरे से बात करेंगे तो हेलो हेलो। अरे क्यों हेलो बोलते हो भाई? छोड़ दो हेलो बोलना, कितनी बार समझा दिया। ग्राम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो। ग्राम बेल वो व्यक्ति था जिसने फोन का आविष्कार किया। जब उसने फोन का आविष्कार किया तो सबसे पहला फोन उसने मिलाया अपनी गर्लफ्रेंड को। वो देखना चाहता था मैंने फोन का आविष्कार किया है, आवाज पहुंच रही है, तो उसने क्या बोला, हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, तो सारी दुनिया उसकी गर्लफ्रेंड को याद कर रही है। बताओ हम क्या हासिल करेंगे? अगर हम राम राम जी बोलेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, ठीक है, जय श्री कृष्णा बोलेंगे, कम से कम नारायण बोलेंगे, हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा। दिन में 20 बार अगर हमने किसी को फोन किया, हमने मुंह से बोला हरे कृष्णा, तो सामने वाला भी बोलेगा हरे कृष्णा। दिन में 40 बार नाम हो गया या नहीं हो गया? और बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के हो गया। हमें इस बात को समझना है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है, लेकिन हम दास समझते नहीं। एक बात बताओ, अभी देखो, एक दास हो, ठीक है, पुराने जमाने की एक घटना सुनाता हूं मैं आपको। मैंने ये कथा सुनी थी। एक बार एक व्यक्ति, पुराने जमाने में क्या होता था, ये जो ब्लैक ब्लैक लोग होते हैं ना, जिन्हें क्या कहा जाता है, वेस्ट इंडीज कह लो, साउथ अफ्रीकन हो गए, तो उस समय में ना निग्रोज कहा जाता था उनको। तो इनका ना वो होता था, खरीद फरोख्त होती थी, इनको गुलामी करवाई जाती थी। तो एक बार एक राजा ने क्या किया, एक गुलाम खरीदा।
अच्छा, जब गुलाम खरीदा तो गुलाम आया, उसके दरबार में पेश किया गया, तो राजा ने उससे पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं आपका गुलाम हूं। तो उसने कहा अच्छा, मेरे गुलाम हो? हाँ। तो बोले फिर क्या करोगे, खाओगे क्या? बोले जो आप खिलाएंगे। रहोगे कहाँ? बोले जहां आप रखेंगे। पहनोगे क्या? बोले जो आप दे दोगे। तो राजा ने जब ये बात सुनी तो उसके तुरंत मन में क्लिक हुआ कि हम भी तो भगवान के दास ही हैं। और जिस दिन हम ये वास्तविक रूप में समझ लें कि हे प्रभु खिलाओगे क्या, जो आप खिलाओगे हम खा लेंगे। रखोगे कहाँ? जहां आप रखोगे हम रह लेंगे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मतलब दास का मतलब ही यही है कि नो कंप्लेंट्स। प्रभु जैसे आप रखें मैं उस हाल में खुश हूं। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है। हम क्या करना चाहते हैं? हम अथॉरिटी जताना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन हम धारा प्रवाह में बहना शुरू कर देंगे हम उसके संपर्क में नहीं आएंगे। और देखिए जो अंतिम शब्द है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। हमारे मूल कारण क्या है कष्टों का? हम माया पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, जबकि जिस दिन हम भगवान के सेवक के रूप में अपने आप को समझ लेंगे कि मैं तो भगवान का सेवक हूं और माया भी भगवान की सेवक है, और जहां कृष्ण होते हैं वहां माया का अधिकार नहीं चलता। अब ये देखिए आगे कह रहे हैं, जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है। यानी कर्म तो करना पड़ रहा है, लेकिन जब सारे कर्म कृष्ण के लिए होंगे तो जीते जी हम आध्यात्मिक जीवन में चले जाएंगे। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। क्योंकि हम भी यहां भी क्या करेंगे? अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो वहां भी हमने क्या करनी है? भगवान की सेवा ही करनी है। क्योंकि जीते जी भी हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ रहे हैं। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है, प्रगत मतलब जिसने जितनी ही भक्ति मार्ग में आगे उन्नति कर ली है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। यानी जितना हमारा भगवान के प्रति समर्पण बढ़ता जा रहा है उतना ही हम मुक्ति के मार्ग पर चलते जा रहे हैं। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपर्युक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यानी बड़े सुंदर शब्दों में कहेंगे, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया है, काम इच्छाओं को, क्रोध को, वो दिव्य अवस्था को प्राप्त होगा। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। ये हमने पहले भी समझा था, लेकिन ये इस युग के लिए उपयुक्त नहीं है। किंतु भक्ति योग में तो ये तो प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोलिए जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। अनंत जय कोटि जय वैष्णव वृंद की जय। जय पिताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। बड़ा हरि सुंदर बोल। श्लोक था आज, बहुत सुंदर श्लोक। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया हो तो कुछ पूछ सकते हैं,
और अगर किसी को आ गया हो तो कुछ मुझे भी बता सकते हैं। गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसे गुरुजी सुबह का तो मॉर्निंग का टाइम फास्ट ही होता है कि ऑफिस में किसी किसी ने कहाँ जाना होता है, तो काम करते करते भी तो भगवान का नाम जप सकते हैं। बिल्कुल जप सकते हैं। क्योंकि शाम को तो चलो टाइम होता है कि भाई जाप कर सकता है, पर सुबह का टाइम है जो, तो वो थोड़ा जल्दी निकल जाता है काम शाम करते आगे पीछे तो। आप कितने बजे उठते हो? गुरुजी मैं तो 4:30 उठती हूँ। 4:30 उठते हो, बहुत अच्छा हम्म, है। इसको आधा घंटा पहले कर लो बस। अच्छा, 4 बजे तक हमने उठ जाना चाहिए। हाँ जी। 4 बजे से पहले हम बिस्तर छोड़ दें। हरे कृष्णा ऋतिक प्रभु। और उसके बाद क्या करें, बाकी परिवार वाले तो जैसे लोग हैं, तो हम क्या करें, 5 से 6 सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके 1 घंटा अगर हम अच्छे से नाम जप कर लें, तो हाँ जैसे जी। मोबाइल को चार्जर की आवश्यकता है ना, वैसे ही हमें भी सारा दिन माया से लड़ने के लिए ना ताकत चाहिए होती है। और वो सुबह सुबह अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में जप कर लेना, तो वो ताकत हम्म, हमें मिल जाती है। और बाकी सुबह जो सुबह, माला है हाँ वो जी। शाम के समय या दोपहर के समय कर लीजिए। ठीक, ठीक है। ठीक है गुरुजी। हाँ जी। जी पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी, जय श्री प्रभुपाद। धन्यवाद जी। प्रभु जी, कई लोगों का मैसेज आ रहा है कि उपवास 15 को रखना है, यानी कि कल, या फिर 16 को। और प्रभु जी दूसरे दिन प्रभुपाद जी का भी मतलब आ, हमारा जो आविर्भाव दिवस है, तो उसमें भी हमें उपवास कैसे रखना है, और एक जो जन्माष्टमी का उपवास है वो कब छोड़ना है, और उसके बाद भोजन में क्या लेना है, मतलब फलाहार या उपवास का ही खाना है, क्योंकि दूसरे दिन फिर प्रभुपाद जी का जन्म वो आविर्भाव दिवस है, इसलिए उपवास रखना है ना, इसलिए तो थोड़ा वो भी बता दीजिएगा। 16 तारीख को हमें उपवास रखना है। 16 तारीख की सुबह हम 4 बजे से पहले पानी पी लें। सबसे बढ़िया तो है निर्जला उपवास रख लिए, क्योंकि 20 करोड़ एकादशियों का फल केवल एक जन्माष्टमी के व्रत से होता है। 20 करोड़ एकादशियों का फल। इसलिए अगर आपका स्वास्थ्य निकालता है, तो आप पक्का निर्जला रखिए। निर्जला में पानी भी नहीं पीना होता पूरे दिन। तो 4 बजे से पहले पहले 4 बजे तक आप पानी पी लीजिए, 2-3 गिलास पानी पी लीजिए। उसके बाद पूरा दिन निर्जल रहिए। रात को भगवान का अभिषेक होगा 12 बजे। उसके बाद आपको जल पी के, भगवान का अभिषेक ही पीजिए, जल पीजिए या भगवान का चरणामृत लीजिए। और उसके बाद आपको जो लेना है, उसके बाद भी फलाहार लेना है। फलाहार मतलब जैसे कुट्टू की रोटी हो गई, पकोड़े हो गए, हलवा हो गया, खीर हो गई, रसमलाई, जो भी इस तरीके का है, फलाहार ही लेना है। क्योंकि अगले दिन दोपहर को 12 बजे तक भी हम अन्न नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि अगले दिन क्या है, प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस है, प्रभुपाद जी की व्यास पूजा है, जो इस्कॉन फाउंडर आचार्य हैं, और नंदोत्सव भी है। तो हमें क्या करना है, अन्न जो है अगले दिन 12 बजे दोपहर के बाद लेना है। और अगर कोई निर्जल नहीं रह सकता, किसी को हेल्थ इश्यू है, किसी की दवाई चल रही है, तो वो अन्न नहीं खाए, फलाहार या व्रत का खाना खा के एटलीस्ट उपवास जरूर रखे। जितना हो सके वो उपवास जरूर रखे। और जो ये तारीख है मैं आपको बता रहा हूं, 16 तारीख को शनिवार के दिन हमें उपवास करना है। कल 15 अगस्त को नहीं करना। कुछ लोग कह रहे हैं 15 नहीं, 16 तारीख को सुबह 4 बजे जल पी लीजिए। और उसके बाद 16 तारीख को रात को 12 बजे के बाद, जब भगवान अर्धरात्रि में प्रकट होते हैं, तब उसके बाद हमें भगवान का चरणामृत लेकर अपना व्रत खोलना होता है। गुरु कृपा से हम सब प्रयास करते हैं निर्जल रहने का। और मैंने जैसे आपको बोला, निर्जल रहने से हमारे 100 जन्मों के एक तो पाप कट जाते हैं। ऑलरेडी हमारे सिरों पर बहुत सारे पाप हैं, हम जाने अनजाने बहुत पाप करते हैं। और दूसरा, 20 करोड़ एकादशियों का, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है एकादशी थी क्या, जीवन में कभी करी नहीं। एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत पाप हैं। तो अगर हम एकादशी के दिन
20 करोड़ एकादशियों का फल अगर हमें केवल एक जन्माष्टमी के व्रत से मिले तो हमें जरूर रखना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया भगवान तो प्रकट हुए थे, वो तो खान पीन का दिन है, उस दिन तक खाना पीना चाहिए। ये सारी मन की बातें हैं। उपवास का मतलब होता है भगवान के नजदीक। उप का मतलब नीत, नजदीक, और वास का मतलब वास करना। जब हम इस पेट को आराम देते हैं तो उस दिन हम ज्यादा से ज्यादा भजन करते हैं, तो भगवान के निकट वास करते हैं। ठीक है। और प्रभु जी 16 तारीख को मतलब हम तो निर्जला करेंगे, पर वापस किसी का प्रश्न आएगा कि प्रभु जी उस दिन ठाकुर जी को मतलब कैसे उनकी सेवा में क्या करना है। ठाकुर जी को आप जो मर्जी भोग लगा सकते हैं, जो मर्जी, मतलब खीर, पूड़ी, पकोड़ा, मालपुआ, जो 56 भोग, 108 भोग, 216 भोग, जितना मर्जी भगवान को भोग लगाइए, लेकिन खुद अगले दिन 12 बजे के बाद उस प्रसाद को लेना है। भगवान को तो भोग लगते ही लगते हैं। माखन मिश्री और, का भोग लगता है सबसे ज्यादा, और जितना हो सके अच्छे से अच्छा भोग लगाना चाहिए। और प्रभु जी मतलब एक का प्रश्न आया था मुझे कि प्रभु जी 56 बोले थे, 108 बोले थे, तो मतलब किसी की कैपेसिटी ना हो तो जो यथाशक्ति भोग लगा सकते हैं उतना लगा सकते हैं हाँ, ना। वो तो देखो ना, आप 11 लगाओ, 21 लगाओ, 5 लगाओ, 7 लगाओ, जितनी जिसकी इच्छा है। जी जी। भगवान हमारा भाव देखते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग ग्रहण नहीं किए थे, और विदुरानी के हाथ से छिलके भी खाए थे केले के। तो भगवान तो भावग्राही हैं। भगवान सब जानते हैं। अगर हमारे पास जो है उसको बड़े प्रेम भाव से, 9वां अध्याय 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रयतात्मन। जो मुझे बड़े प्रेम भाव से पत्र, तुलसी का पत्ता, पुष्प फूल, पत्रम पुष्पम फलम फल, अगर ये भी नहीं है तो तोयम, तोयम का मतलब होता है जल, ये भी कोई अर्पण करेगा तो मैं भी, अगर बड़े प्रेम भाव से अर्पण करेगा तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। चिंता का विषय नहीं है। ठीक है। बोलिए पारुल माता जी। प्रभु जी हम आठम पे निर्जला का आठम कर सकते हैं, तो फिर हम 17 तारीख को प्रभुपाद जी का नहीं कर सकते तो चलता है? समझा नहीं मैं। यानी 16 तारीख को हम निर्जला करने का है ना आठम पे, हाँ तो फिर 17 तारीख को प्रभुपाद जी का उपवास नहीं करेंगे तो चलेगा? उनके जन्मदिन प्रगट्य का दिन। हाँ, देखिए ना, उस दिन आपको उपवास में करना क्या है? दोपहर को 12 बजे तक आपको केवल अन्न नहीं खाना है, आप फलाहार ले लो। हाँ, उस दिन आपको पर निर्जल वो नहीं क्या रहना। मेरे, हाँ पर मेरे बॉडी में 7% से ज्यादा ब्लड बनता हाँ, तो नहीं है, तो कोई मैं बात नहीं, 2 दिन ठीक है। तक नहीं रह सकती। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि आपको शक्ति दें, और अगली बार से आप वो भी कर पाओ। वो ओके बड़े ठीक कृपा है। निधान है, आपको शक्ति देंगे। हाँ ठीक है। ठीक है मैम। हाँ हाँ, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मतलब अभी ये जो पारुल माता को आपने बोला, वो जिनको दिक्कत है वही वैसा करे ना, नहीं तो ग्रुप में फिर दूसरे अभी ये जो है तो वो लोग ये ना सोचे कि हम भी वैसा ही कर ले। अपनी बुद्धि भी तो कोई चीज है। माता जी ने ये चीज बोली है ना, व्यक्ति इस चीज को ध्यान से ले। मैं तो फिर पहले ही वापस बोल रहा हूँ कि माता जी भी रख सकते हैं तो रखे, लेकिन उन्होंने बोला हेल्थ इश्यू है, तो मैंने उन्हें बोला जिसे हेल्थ इश्यू है वो ना रखें। कोशिश तो हमें करनी चाहिए, हम जितनी हो सके तपस्या करें, हमारा ही आध्यात्मिक उत्थान होगा। जी जी प्रभु जी धन्यवाद। हाँ, हाँ नहीं जी। फिर वापस उनके मैसेज आते हैं ना, इसलिए फिर मैंने। नहीं नहीं, आप सबको बोलिए ग्रुप में मैसेज अपना शेयर करें, मुझे पर्सनल में शेयर करें। कोई फोन भी करना चाहे तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।